जिन्होंने सफलता से किया है, ऐसे त्यागी जी, और पर्यावरण को लेकर के चिंतित भोपाल और भोपाल के बाहर से आए हुए मित्रों, पत्रकार साथियों और गणमान्य नागरिकों, कोपेनहेगन से आने के बाद में मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। उदाहरण अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे हैंगओवर होता है, रात को लोग ज्यादा पी लेते हैं तो सुबह खुमारी सी बनी रहती है। तो मुझे पिछले 8-10 दिनों से ऐसा लग रहा है कि मैं किसी शेयर मार्केट के कोलाहल भरे 6-7-8 दिन बिता करके मेरे को ये बेचना है, मेरे को ये खरीदना है, मेरी ये शर्तें, तुम्हारी ये शर्तें। तो चाहे सब्जी मंडी का हो या सभ्य भाषा में बोलना हो तो शेयर मार्केट का हो, उसके अंदर अगर आप 5-7 दिन रहो तो आपकी क्या हालत हो जाती है, ऐसी ही कुछ मेरी हो गई। क्योंकि मैं कभी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन गया नहीं था और मैंने पर्यावरण के इस प्रकार के किसी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। तो बाहर से सब मुझे गुटी गुटी लगता था, बहुत अच्छा अच्छा लगता था, लेकिन जब वहां गया तो जो अनुभव हुआ वो अनुभव सुखद नहीं है। लेकिन ये जीवन की सच्चाई है, स्वीकारना चाहिए। उससे विरोध करने से या उससे असहमत होने से भी नहीं चला जा सकता। मित्रों, यह विषय बड़ा क्लिष्ट है, इकोनॉमिक्स जैसा है, गणित जैसा, इसलिए उबाऊ। लेकिन जैसे गणित कितना भी उबाऊ होगा, लेकिन गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। ग्लोबल वार्मिंग का ये जो विषय है, ये तकनीकी होने के कारण थोड़ा बोझिल होता है, इसलिए मैं आपके सामने इसे हल्का करने का प्रयत्न करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो सहजता से हमें समझ में आए, क्योंकि इसे हमें समझना ही पड़ेगा। पड़ेगा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, पढ़ना चाहिए ये शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे अस्तित्व से है, हमारे होने और मिट जाने से। और चूंकि भारत एक समृद्ध और सांस्कृतिक राष्ट्र है, इसलिए इसके नागरिकों का इसके प्रति जागृत होना ये उसका धर्म है। शिक्षा नहीं कह रहा, ये धर्म है। और चूंकि अनादिकाल से हम इस विषय के अंदर एक बहुत ही सफल और निर्णायक भूमिका निभाते आ रहे हैं, और ये भूमिका हमें भविष्य में भी निभाना है। इसलिए विषय को सहजता से कैसे जाना जा सकता है, उसके लिए उस दिशा में प्रयत्न होगा। कितनी सफलता मिलती है देखते हैं। विषय प्रवर्तन के अंदर आपके सामने मिटिगेशन, एडेप्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो टर्मिनोलॉजी है जो प्रयोग में आती है, इसको त्यागी जी ने विस्तार से आप सबको बताया है। हम जानते भी हैं, लेकिन उन्होंने उसे विस्तृत करके और बताया। कोपेनहेगन का जो एक एकॉर्ड हुआ, जो समझौता हुआ, जिसको बड़ी सफलता से लोग कह रहे हैं कि हमने एक बड़ा समझौता किया है। ये समझौता ऐसा ही है कि जैसे हम सब लोग इस कमरे में इकट्ठे हों और 12 दिन तक बैठने के बाद में एक कागज के ऊपर लिख दें कि सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी का सामान चोरी नहीं करना चाहिए, और हम सब लोग उस पर हस्ताक्षर करें। भैया, इसमें किसको विरोध है यार? इसमें किसको झगड़ा है? सत्य बोलना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें आपने लिख दिया तो नया क्या लिख दिया?
कोई नई बात तो नहीं लिखी आपने। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो हम कोपेनहेगन एकॉर्ड बना रहे हैं ये ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। यानी सत्य बोलना चाहिए, ये ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। आप बोलिए जरूरी नहीं। यानी आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हो और हमारा रंग काला है तो हम मूर्ख हैं, हैं? हमको अंग्रेजी नहीं आएगी इसका मतलब है कि हम पिछड़े हैं, और तुमको अच्छे से चबा चबा के अंग्रेजी बोलना आती है तो तुम समृद्ध हो और विकसित हो। कहीं ना कहीं हमें एक वर्ल्ड लीडर की भूमिका में आना है, विश्व का नेतृत्व करने वाला समाज। और अपन आ जाएंगे, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का अगर किसी निदान है कहीं पर तो इसी जगह है, इस भारत। कहीं नहीं है, यूरोप में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, लैटिन अमेरिका में भी नहीं है, कोई दुनिया में कुछ भी कह दे। यू टेक माई वर्ड कि भविष्य में इस समस्या का निदान भारत के पास है, भारत की दृष्टि में है, भारत के दर्शन में है, भारत की सोच में है। लेकिन हमें विषय को समझना पड़ेगा और उस गंभीरता को पहचानना पड़ेगा। नेगोशिएट करते हुए हमें बुद्धि के उस ऊंचे धरातल पर सावधान होकर के काम करना पड़ेगा। अब जैसे उन्होंने कहा कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम समझौता करते हैं। एनजीओ ऑब्जर्वर के रूप में मैं उस सम्मेलन के 70% हिस्से में घूम लिया। एक 1.5 डिग्री इस विश्व का तापमान बढ़ा, उसके साथ ही पहला विश्व का वह देश जो कि सबसे छोटा चौथे नंबर का देश है, टुवालू जिसका नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है और फिजी के नॉर्थ में है, जो 9 टापुओं से बना हुआ देश है, जिसकी कुल क्षेत्रफल पेरिस से 10 गुना कम है। यानी पेरिस जो शहर है उसके 10 हिस्से कर दो तो उसका 1 हिस्सा है, और उसकी कुल आबादी 11,000 है। उस पे रहने वाले लोग जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा का कुल जो अक्षर है, कुल जो उसमें अक्षर है वो 16 है। 16 अक्षरों के अंदर वो अपनी पूरी भाषा बोल देते हैं। ऐसा एक वनवासी समाज है। वो इस विश्व का पहला ऐसा देश बनेगा जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पृथ्वी का बढ़ने पर डूब जाएगा। क्या भाई साहब टाई पहन करके अंग्रेजी बोलते हुए आप 2 डिग्री टेम्परेचर पे समझौता कर रहे हैं? What is this? 2 पे आप समझौता क्यों कर रहे हैं? टुवालू डूब जाएगा, उसके बाद करेंगे क्या? वहां के लोग चीख के कह रहे हैं कि भाई साहब 1.5 पे करिए, 1.5 से नीचे रखिए तापमान विश्व का, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हम विश्व की पहली ऐसी समाज बनेंगे जो विस्थापित होगा क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। लेकिन कहते हैं दूसरे की पीड़ा समझो तो समझ में आए कि अपने को यार इतने के अंदर ही चलाना है। जब आप पीड़ा समझ ही नहीं रहे तो आप चलाएंगे कैसे? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये समझौता करने वाले और बैठ करके बात करने वाले लोगों का मानसिक धरातल है। सारी चीजें नेट पे आप सब देख लीजिए, सारी चीजें टेक्स्ट में है। यूएन के अंदर चले जाइए, UNCCC का जो पूरा विषय है उसको देख लीजिए, उसके सारे आंकड़े वाकड़े सब उसके अंदर है। उसको मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाने वाला हूं। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि वो लोग कौन थे जो वहां बात कर रहे थे। अब क्यों बात कर रहे हैं? 2% पे क्यों बात कर रहे हैं? 1.5 पे क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन उन्होंने नहीं किया और वो 2 को सफलता मान रहे। हमारा दर्शन कहता है अगर मैं यहां स्पंदन खड़ा करूंगा तो उससे विश्व नहीं पूरे ब्रह्मांड के अंदर स्पंदन खड़ा होगा। 11,000 लोगों का टापू डूब जाएगा, उसका कोई प्रभाव विश्व पे नहीं होगा क्या? और ये केवल मैं टुवालू की बात नहीं कर रहा हूं, उसका जो प्रभाव बांग्लादेश, मालदीव,
अन्य टापू के देशों पर पड़ेगा वो तो अलग ही है, उसकी गणना करते, उसकी अलग से गणना हो सकती है। ये जो बर्लिन में हमने